रात का समय था। एक छोटा सा गांव जहां हवा भी जैसे धीरे चलती थी। वहां एक बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें बाबा शांत कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक अजीब नियम बना लिया था। कुछ भी हो जाए, मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। गांव के लोग उन्हें अजीब समझते थे। कभी कोई उन्हें गाली देता तो वो मुस्कुरा देते, कभी कोई उनकी तारीफ करता तो भी उनका चेहरा वैसा ही रहता। एक दिन गांव का एक युवा लड़का आरव उनके पास आया। उसके अंदर आग थी, गुस्सा, बेचैनी और दुनिया से शिकायतें। उसने बाबा से पूछा, आपको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता? लोग आपको कुछ भी बोलते हैं, आप चुप क्यों रहते हैं? बाबा ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आरव समझ नहीं पाया। मतलब? बाबा ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसे हवा में उछाल दिया। मिट्टी थोड़ी देर हवा में रही, फिर नीचे गिर गई। ये दुनिया है, बाबा बोले, हर दिन तुम्हारे ऊपर कुछ न कुछ फेंकेगी। शब्द, भावनाएं, हालात। अगर तुम हर चीज को पकड़ने लगोगे तो तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं होंगे। कहानी शुरू होती है प्रतिक्रिया का जाल। आरव की सबसे बड़ी समस्या यही थी। वो हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करता था। अगर कोई दोस्त उसे इग्नोर कर दे, वो दुखी हो जाता। अगर कोई टीचर डांट दे, वो गुस्से में भर जाता। अगर कोई उसकी तारीफ करे, वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगता। बाबा ने कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी रिएक्शंस की है। आरव को ये बात चुभ गई। बाबा ने उसे एक कहानी सुनाई। पहली कहानी, राजा और अपमान। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली। एक दिन दरबार में एक साधारण आदमी आया और उसने सबके सामने राजा को अपमानित कर दिया। पूरा दरबार गुस्से में था। सैनिक तलवार निकालने ही वाले थे, लेकिन राजा चुप था। सबको लगा वो डर गया है, लेकिन राजा ने बस इतना कहा, अगर मैं इस पर रिएक्ट करूंगा तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। उस आदमी को कोई सजा नहीं दी गई और धीरे धीरे लोगों ने समझा, राजा की ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसकी शांति में थी। बाबा ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वही असली राजा होता है। आरव के अंदर कुछ हिला, लेकिन अभी भी उसे ये सब थ्योरी जैसा लग रहा था। रिएक्शन क्यों खतरनाक है? बाबा ने समझाया, जब तुम रिएक्ट करते हो तुम कंट्रोल खो देते हो। उन्होंने आरव से पूछा, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो कंट्रोल किसके पास होता है? आरव ने कहा, उसके पास। बाबा मुस्कुराए, और तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रांग हो? यह सुनकर आरव चुप हो गया। एक छोटा प्रयोग। बाबा ने उसे एक काम दिया, अगले 3 दिन कुछ भी हो जाए, बस ऑब्जर्व करना, रिएक्ट मत करना। ना गुस्सा, ना एक्साइटमेंट, सिर्फ देखना। आरव को यह आसान लगा। उसने सोचा, ये तो मैं कर ही सकता हूं। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। डे 1, असली परीक्षा। अगले दिन सुबह उसका दोस्त उसे देखकर बिना बात किए चला गया। पहले जैसा आरव होता तो तुरंत सोचता, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? और फिर गुस्सा, दुख, ईगो। लेकिन उसे बाबा की बात याद आई, ऑब्जर्व। उसने खुद से कहा, शायद उसका दिन खराब है, या शायद वो व्यस्त है। पहली बार उसने रिएक्ट नहीं किया और कुछ अजीब हुआ। उसका मन हल्का रहा। डे 2, गुस्से की आग। स्कूल में टीचर ने उसे सबके सामने डांट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर आवाज आई, बोल दे, जवाब दे। लेकिन उसने खुद को रोका। उसने महसूस किया, गुस्सा एक वेव की तरह आता है, और अगर तुम उसे फीड नहीं करते तो वो खुद ही चला जाता है। उस दिन पहली बार उसने गुस्से को देखा, ना कि उसमें बह गया। डे 3, खुशी भी जाल है। तीसरे दिन
किसी ने उसकी बहुत तारीफ की। पहले वो खुशी से उड़ने लगता, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस पर भी कंट्रोल खो रहा हूं? बाबा की बात याद आई। एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम दुख दोनों तुम्हें अनस्टेबल बनाते हैं। आरव ने मुस्कुराया, लेकिन अंदर से शांत रहा। असली समझ। 3 दिन बाद वो बाबा के पास वापस आया। उसने कहा, मुझे लग रहा है मैं हल्का हो गया हूं, जैसे मेरे अंदर शोर कम हो गया है। बाबा ने सिर हिलाया, क्योंकि तुमने पहली बार अपने मन को देखा है। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। बाबा ने समझाया, रिएक्ट करना ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्ड करना कॉन्शियस होता है। रिएक्ट बिना सोचे, तुरंत। रिस्पॉन्ड सोचकर, समझकर। और जिंदगी में जीतने वाले लोग रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एक और कहानी, योद्धा और अपमान। एक महान योद्धा था। एक आदमी रोज उसे गालियां देता था। कई दिनों तक योद्धा चुप रहा। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, आप उसे जवाब क्यों नहीं देते? योद्धा ने कहा, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे एक्सेप्ट ना करो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, देने वाले के पास। योद्धा मुस्कुराया, बस मैं उसकी गालियां एक्सेप्ट नहीं करता। आरव अब समझने लगा था, हर बात को पकड़ना जरूरी नहीं होता। अंदर की असली लड़ाई। बाबा ने आखिरी बात कही, दुनिया से लड़ना आसान है, अपने मन से लड़ना मुश्किल। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तुम दूसरों को हरा दो, बल्कि ये है कि तुम खुद को कंट्रोल कर लो। आरव ने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए? बाबा हंसे, रिएक्ट नहीं, लेकिन महसूस करना बंद मत करो। बस ये याद रखो, तुम्हारी शांति किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आरव के अंदर एक नई सुबह हो रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं, शांति है। रात बीत चुकी थी, लेकिन आरव की नींद अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा जैसे दुनिया वही है, पर उसका देखने का तरीका बदल रहा है। वो फिर बाबा शांत के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर सवाल कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने बैठते ही कहा, बाबा, अब मैं रिएक्ट तो कम कर रहा हूं, लेकिन अंदर थॉट्स बहुत आते हैं, उन्हें कैसे रोकूं? बाबा हल्के से मुस्कुराए, मन को रोकना समुद्र को रोकने जैसा है। तुम वेव्स नहीं रोक सकते, लेकिन उनमें डूबने से बच सकते हो। दूसरा चरण, मन को देखना। बाबा ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, ये तुम्हारे थॉट्स हैं, लगातार चलते रहते हैं। फिर उन्होंने एक पत्थर उस लकीर के बीच में रख दिया। ये तुम हो, जो हर थॉट को पकड़ लेते हो। अगर तुम ये पत्थर हटा दो, तो थॉट्स अपने आप गुजर जाएंगे। आरव ने पूछा, मतलब मुझे सोचना ही बंद कर देना चाहिए? बाबा बोले, नहीं, बस हर थॉट को सच मत मानो। कहानी व्यापारी और डर। एक व्यापारी था, बहुत सफल, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था। अगर सब कुछ खो गया तो वो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता। बाजार थोड़ा गिरा, पैनिक। कोई कॉम्पिटिटर आगे निकला, एंजाइटी। एक दिन वो एक संत के पास गया। संत ने उससे पूछा, क्या अभी तुम्हारे पास सब कुछ है? व्यापारी बोला, हाँ। तो फिर तुम किस बात का डर कर रहे हो? वो जो अभी हुआ ही नहीं। उस दिन व्यापारी ने समझा, हम ज्यादातर इमेजिनरी चीजों पर रिएक्ट करते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ, उसका आधा स्ट्रेस तो उन चीजों का था जो अभी हुई ही नहीं थी। माइंड का ट्रैप, स्टोरी बनाना। बाबा बोले, मन सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखता, वो स्टोरीज बनाता है। कोई तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, मन कहता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कोई थोड़ा रूड बोलता है,
वो मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन ये सब सच नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड की बनाई हुई कहानी है। एक पावरफुल अभ्यास। बाबा ने उसे एक टेक्निक दी। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये फैक्ट है या मेरी कहानी? क्या मैं बिना रिएक्ट किए इसे देख सकता हूं? क्या ये 5 साल बाद भी मैटर करेगा? असली जिंदगी की परीक्षा। अब जिंदगी ने आरव को फिर टेस्ट किया। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त बिना बताए किसी और के साथ घूमने चला गया। पहले जैसा आरव होता तो वो हर्ट हो जाता, ईगो आ जाता और शायद दोस्ती भी खराब हो जाती। लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या ये फैक्ट है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है या ये मेरी कहानी है? उसने रिएक्ट नहीं किया। अगले दिन दोस्त खुद आया और बोला, यार कल अचानक घर में काम आ गया था, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। आरव बस मुस्कुराया। पहली बार उसने सिचुएशन को बिगड़ने से बचा लिया था। इमोशन एनर्जी। बाबा ने अगली बार उसे एक और गहरी बात समझाई। इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। अगर तुम उसे तुरंत रिएक्ट करके बाहर निकाल दोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर तुम उसे ऑब्जर्व करोगे तो वही एनर्जी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। गुस्से को ताकत में बदलना। बाबा बोले, जब तुम्हें गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, बस उसे देखो, नोटिस करो। तुम्हारी सांस तेज हो रही है, दिल धड़क रहा है, और फिर कुछ मत करो। तुम देखोगे कि गुस्सा खुद ही डिसोल्व हो जाएगा। कहानी सैनिक और शांति। एक सैनिक था, बहुत एग्रेसिव, हर छोटी बात पर लड़ाई के लिए तैयार। एक दिन उसे एक गुरु मिले। गुरु ने कहा, तुम बहादुर नहीं हो, तुम बस रिएक्ट करते हो। सैनिक को गुस्सा आया, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। वो चुप रहा। कुछ देर बाद उसका गुस्सा खुद ही कम हो गया। गुरु मुस्कुराए, आज तुमने पहली बार जीत हासिल की है अपने ऊपर। कंट्रोल का असली मतलब। आरव अब समझने लगा था, कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। बैलेंस पना ज्यादा खुश, न ज्यादा दुखी। बाबा बोले, अगर तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो तो छोटी सी चीज तुम्हें दुखी भी कर सकती है। लेकिन अगर तुम बैलेंस्ड रहते हो तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। लेट इट गो की असली ताकत। एक दिन बाबा ने उसे नदी के किनारे बुलाया। उन्होंने पानी में एक पत्ता डाला। देखो, ये पत्ता बह रहा है। वो पानी को रोक नहीं रहा, बस उसके साथ बह रहा है। तुम्हें भी जिंदगी के साथ ऐसा ही करना है। कंट्रोल नहीं, फ्लो। आरव ने पूछा, लेकिन अगर कोई मुझे बार बार हर्ट करे तो? बाबा ने गंभीर होकर कहा, रिएक्ट मत करो, लेकिन बाउंड्रीज जरूर बनाओ। शांति का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ सहते रहो, बल्कि ये कि तुम बिना गुस्से के सही फैसला लो। फाइनल रियलाइजेशन, पार्ट 2 का अंत। अब आरव बदल चुका था। वो वही लड़का था, लेकिन अब वो हर चीज को पकड़ता नहीं था। उसने समझ लिया था, हर थॉट सच नहीं होता, हर इमोशन परमानेंट नहीं होता, हर सिचुएशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, शांति कोई बाहर की चीज नहीं, ये अंदर की स्किल है। रात को जाते जाते बाबा ने आखिरी बात कही, जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। आरव ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसे तारे पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे, क्योंकि उसके अंदर का शोर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि एक अजीब सी शांति भी लेकर आती थी। आरव अब बदल चुका था। उसके अंदर पहले जैसा तूफान नहीं था, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। वो बाबा शांत के पास पहुंचा। इस बार उसके कदम धीमे थे, लेकिन स्थिर। उसने बैठते ही पूछा, बाबा, अगर मैं रिएक्ट नहीं करूं तो क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे?
बाबा मुस्कुराए, जैसे उन्हें ये सवाल पहले से पता हो। शांति कमजोरी नहीं, शक्ति है। बाबा ने पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा किया। इस पत्थर को देखो, कोई इसे गाली दे या इसकी तारीफ करे, इस पर क्या फर्क पड़ता है? आरव बोला, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा, क्योंकि ये अपनी नेचर में स्थिर है। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तो बाहरी आवाजें तुम्हें हिला नहीं पाती। कहानी दो साधु और अपमान। दो साधु एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी आया और उन्हें बुरी तरह अपमानित करने लगा। पहला साधु गुस्से में आ गया, लेकिन दूसरा शांत रहा। कुछ देर बाद पहला साधु बोला, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? दूसरा साधु मुस्कुराया, अगर कोई तुम्हें कुछ दे और तुम उसे लो ही ना, तो वो किसके पास रहेगा? पहला साधु बोला, देने वाले के पास। दूसरा बोला, बस मैंने उसका अपमान लिया ही नहीं। आरव अब ये बात महसूस करने लगा था कि हर बात को दिल पर लेना खुद को चोट पहुंचाना है। इनर पावर का रहस्य। बाबा ने कहा, लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब है जोर से बोलना, जीतना, दूसरों को हराना, लेकिन असली पावर है जब तुम चाहो तब बोलो और जब चाहो तब चुप रहो। लाइफ का असली युद्ध, तुम्हारी जिंदगी का असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। हर दिन तुम्हारे अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। एक कहती है रिएक्ट करो, दूसरी कहती है ऑब्जर्व करो। और तुम जिसे चुनते हो, तुम्हारी जिंदगी वैसी बन जाती है। फाइनल टेक्निक्स, गहराई से समझो। अब बाबा ने आरव को वो सीक्रेट्स दिए जो बहुत कम लोगों को समझ आते हैं। एक, पॉज की ताकत। जब भी कोई सिचुएशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 5 सेकंड्स रुक जाओ। ये 5 सेकंड्स तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। 2, ऑब्जर्वर बनो। खुद को सिचुएशन से अलग देखो, जैसे तुम फिल्म देख रहे हो और ये सब बस एक सीन है। 3, मीनिंग मत बनाओ। हर चीज का मतलब निकालना बंद करो। कभी कभी चीजें बस होती हैं, उनका कोई हिडन मीनिंग नहीं होता। 4, साइलेंस वेपन। चुप रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद ही शांत हो जाता है। कहानी बुद्ध और क्रोध। एक आदमी आया और भगवान गौतमा बुद्धा को बहुत बुरा भला कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वो आदमी थक गया और बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे एक्सेप्ट ना करो तो वो किसके पास रहेगा? आदमी बोला, मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए, बस मैं तुम्हारे क्रोध को एक्सेप्ट नहीं करता। आरव की आंखें अब चमक रही थी, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसे वो ढूंढ रहा था। लाइफ फ्लो में जीना। बाबा ने नदी की ओर इशारा किया। ये नदी देखो, ये कभी रुकती नहीं, लेकिन कभी लड़ती भी नहीं। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। फ्लो में, बिना रेजिस्टेंस के डिटैच होना सीखो। डिटैच होने का मतलब ये नहीं कि तुम केयर नहीं करते, बल्कि ये कि तुम डिपेंड नहीं करते। तुम खुश हो सकते हो बिना किसी वजह के। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन वही लोग जो पहले उसे प्रोवोक करते थे, अब उसके सामने शांत हो जाते थे, क्योंकि अब वो रिएक्ट नहीं करता था। और सच यही है, जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कंट्रोल करना भी छोड़ देते हैं। लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ। बाबा ने आखिरी बार कहा, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम कितनी चीजों को इग्नोर कर सकते हो। आखिरी दृश्य, रात थी। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। आरव अब वही लड़का नहीं था जो हर बात पर टूट जाता था। अब वो शांत था, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। उसने आंखें बंद की और बस एक ही बात महसूस की,
मैं कंट्रोल में हूं। और उस रात पहली बार उसे समझ आया, जीतने का मतलब हर लड़ाई लड़ना नहीं होता, बल्कि सही लड़ाई चुनना होता है। फाइनल मैसेज तुम्हारे लिए, अगर तुम इस पूरी कहानी को समझ गए हो तो तुम ऑलरेडी बदलना शुरू कर चुके हो। याद रखो, हर बात पर रिएक्ट मत करो, हर इमोशन को ऑब्जर्व करो, हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बस खुद को कंट्रोल करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा।